इन बच्चों के प्रिंसिपल साहब आए हैं आज यहाँ भागवत कथा में, और बच्चे कहने लगे कि हमारी फोटो हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ दो। तो आप जोशी जी हैं, इनके प्रिंसिपल साहब हैं। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के गाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के गाल करे जय जय गोपाल। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। और हमारे चैनल में आप लोग ना बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया, और आज किड़मिड़ बारिश है रे, झुरमुराट बारिश को जैसे हम। और आजुक दिनचर्या है 11 अगस्त 2023 शुक्रवार, श्रावण कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण और श्रावण 26 गते। आज ले तिथि दशमी छ, भोली पद्मा एकादशी छ। एकादशी व्रत भोल हो। मित्रों आप लोग रोज की तरह आजुक दिनचर्या दगाड़े जो हमारे गांव उपराड़ में भागवत कथा लाग रो देखा ले सुनिया ले। आप लोग ना घरन में माँ हाट कालिका करो मंगलमय हो। जी रहा जाग रहा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, दिन का 2 बजने वाला है और भागवत कार्यक्रम के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और सभी लोग जाने लग गए हैं। तो मित्रों रोज़ की तरह भागवत कार्यक्रम में जाना होगा और जाके उपराड़ा मैं आपको भागवत कथा का श्रवण कराता हूं। तो आज के ब्लॉग में आप बने रहिए और देखिए उपराड़ा गांव से भागवत कथा का आनंद लीजिए। तो मित्रों ये उपराड़ा भागवत कथा में ईजा के हाथ से एक माला हमने बना रखी है और ये व्यास जी महाराज को समर्पित है और व्यास गद्दी के लिए। तो ईजा के हाथों से आशीर्वाद खूब खूब भागवत पुराण व्यास जी नहीं बेटा माल ये व्यास जी ना चढ़ा दिया ये माल। तो मित्रों ये माला तुम ले जलाई मुँह तो ले, और ये कमला ले जाएगी इस माला को। आज मैं तैयार नहीं रही, तैयार होने और आज व्यास जी के लिए हाँ। ये ईजा हमारी ईजा के हाथों से, अब ईजा तो आ नहीं सकती है वहाँ। माल बड़ा है जलिए। तो ईजा ने बना दी माला। हाँ। और हमारे बगीचे के फूल हैं तो व्यास जी के खूब खूब आशीर्वाद लेकर वो भागवत और प्रणाम प्रणाम भागवत खूब खूब। दूर पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों दोपहर के बाद खूब बारिश हो जा रही है आजकल और दिन में कुछ धूप रहती है। चारों तरफ से अब बादल दिखाई देने लग गए। तो इस बार बरसात बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। तो हम लोग आ गए भागवत कथा के लिए और पहुंच गए हैं उपराड़ा के नौले के ऊपर। तो यहाँ से उपराड़ा का नौला पुराना रास्ता है ये। ये आ गई, चले गए आ गए हम भागवत कथा स्थल पे। रोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेकान् अवधिस्त्वमनागशः नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिभवान् अलम अलम। नायम मार्गो ही साधुनाम, ये तुम जैसे साधुओं का मार्ग नहीं है। 5 साल में तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया था और अभी भी भगवान को प्राप्त करने मैंने पहले तुमको वचन दिया था, तुम ध्रुव जी को एक अटल लोक दे लिया, ध्रुव लोक का राजा बना दिया। जा बेटा तू वहाँ का राजा बन और तेरा राज्य ऐसा होगा जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने
भगवान की 5 महीने की भक्ति करी और भगवान का दिव्य पद प्राप्त कर लिया। तो इसलिए भगवान की भक्ति कैसे भी करो। भक्ति करने क्यों गए थे? क्रोध के द्वारा कि मैं राज्य पर बैठूं, राज्य के मन में लेकर के राज्य को तब करने गए थे। लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, कोई भी मनुष्य कैसे भी भगवान को भजे अंत में उसकी मुक्ति ही होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ जपो या खीज, उल्टो सुलटो एक है जो खेत बनो सोगी। तुम राम राम कहो या मरा मरा कहो, उद्धारी होता है उससे। ये नहीं तुम क्रोध से जपो, लोभ से जपो, भगवान को गाली दो और कैसे भी जो भगवान को जपो तो सही। और उसका फल क्या होता है? जब हम खेत में अन्न बोते हैं तो कोई अन्न टेढ़ा होता है, कोई नीचे को पड़ता है, उल्टा थोड़ी होता है। खेत में बोते हैं कोई तिरछा होता है और उगते हैं तो सब ऊपर ही को आते हैं, नीचे को कहीं नहीं जाता। इस प्रकार राम जी का नाम तुम कैसे भी लो, भगवान का नाम कैसे भी लो, उसका फल क्या है कि मनुष्य का उद्धार ही होता है और उसकी सदगति ही होती है। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान का दिव्य पद प्राप्त कर लिया। आगे इन्हीं के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए। ध्रुव जी के वंश में राजा तो बड़े धर्मात्मा है, प्रजा का पालन करते हैं। इनका विवाह हो गया। मृत्युदेव की पुत्री है जिनका नाम सुनीठा है। उन सुनीठा देवी के साथ विवाह हो गया। तो सभी राजा के पास गए, महाराज तुम इतने धर्मात्मा हो, तुम्हारा यह पुत्र हमको बार बार परेशान कर। पंडित जी क्या ले जा रहे हो? दिया बन रहा है बनाने के लिए। तो धर्म में करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा आ रही और भागवत का भजन करना है। मित्रों, मैं रोज की तरह आ गया हूँ पाकशाला में और भागवत के कार्यक्रम के तहत मुझे सारी चीज़ें देखनी होती है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो पाकशाला के अंदर जाता हूँ और क्या क्या हो रहा है यहाँ देखता हूँ। मैं आ गया हूँ पाकशाला के अंदर और यहाँ पंडित जी का चूल्हा चल रहा है और ये पूरी बेल रहे हैं। तो मेरी रोज यहाँ आकर के हाजिरी लगानी जरूरी होती है। राजू गुरु राधे राधे, सारा आशीर्वाद हो। और आते ही चाय भी मिल गई मुझे। तो मैं भी जहाँ जाता हूँ रेडीमेड मुझे तैयार चाय मिल गई। देखो ये राजू गुरु, और ये देखो ये लगे पड़े हैं। यहाँ लाइट कम हो रही है शायद, लाइट है नहीं चलेगी। मित्रों, भागवत कथा का आयोजन का मुख्य अंग होता है भोजन व्यवस्था और पाकशाला। तो बगैर इसको यहाँ पे आए और ये अपने ब्लॉग में अगर मैं इसे शामिल न करूँ तो पूरा ब्लॉग अधूरा हुआ। तो इसलिए मुझे यहाँ आकर के रसोई को देखना ही पड़ता है कि क्या क्या यहाँ चल रहा है। शुद्ध शाकाहारी भोजन बनते हैं और 7 दिनों तक कार्यकर्ता तन्मय से लगे रहते हैं। पंत जी बता रहे हैं आज किसके नाम का भंडारा है? श्रीमान श्रीनिवास पंत जी जजुट, उनके द्वारा ही सारा आज भंडारे का सामान दिया गया है। अच्छा, और वही बन रहा है, भंडारा उन्हीं के नाम से आज। उन्हीं के नाम से। जय जय। मित्रों, पाकशाला में मुझे बताया गया कि जो आज का भंडारा है और भंडारे की पूरी सामग्री और हमारे गांव के पंत जी हैं श्रीनिवास पंत जी, उनके द्वारा यहाँ पे भंडारे का पूरा आज का सामग्री उनके द्वारा दी गई। उनके द्वारा किया जाए। ये आटा गुदा जा रहा है। उसका हाथ काटते उसका मांस काटते। माने यहाँ किसी का अन्न भी हमने ले लिया तो वहाँ भी वो यमराज समझ देना चाहिए। फिर हमने बकरी को मार रहे हैं तो भैया हमने अगली योनि बकरी की ही लेनी पड़ेगी। मान वानप्रस्थ और सन्यासी, तो ये 4 हैं। अगर मनुष्य ब्रह्मचर्य के बाद सीधे अगर जो है सन्यासी चले जावे और सन्यासी बनने के बाद मन में विचार आवे कि मुझे भी विवाह करना चाहिए, गृहस्थ में रहना चाहिए, फिर ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, वो पतन हो जाता है। करके चढ़ोगे तो गिरने का
हो गया है, अब तुमने विवाह करना चाहिए, गृहस्थ में जाना चाहिए। उसके बाद वन में रह करके अपने मन को, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और उसके बाद संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ा बलवान है। जब तक मनुष्य इंद्रियों को वश में नहीं करता है तब तक वो कोई भी कर्म नहीं कर सकता। इसलिए बेटा तूने विवाह करना चाहिए। और ब्रह्मा जी मनुष्य कहते हैं, मनु तू तो कह रहा था कि नारद कह रहा है विवाह नहीं करना चाहिए, और यहाँ नारद तो उसको बढ़िया बता रहा है विवाह करना चाहिए करके। तो मनु महाराज जंजाल का कारक होता है, और अब कह रहे हैं विवाह करना चाहिए। तो आखिर करना क्या है मुझे? आप तो उभयत्र दोनों ओर वाली बात कर रहे हैं कि करना भी चाहिए कह रहे हो, नहीं भी करना चाहिए कह रहे हो, आखिर मुझे करना क्या चाहिए? यह सुन करके नारद जी कहते, बेटा पहले तेरा बाप था, और तेरा बाप मेरे बाप को भी बुला के लाया। अगर उनके सामने मैं कहता विवाह नहीं करना है तो डांट पाता अपने पिता के हाथ। बेटा मैंने दोनों चीज बता दी, विवाह करने के जो है दोष भी बता दिए, और न करने के दोष भी। परिवर्तन अकेला है बेटा, तूने बहुत पढ़ लिया है, तो गृहस्थ में चल। बेटा मनुष्य अगर संसार में मोक्ष चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? उसको कर्म करने चाहिए। और कर्म अकेले नहीं होते कि जिस प्रकार एक रक्षा एक पक्षा इव खग एक रथेन, जिस प्रकार एक ही पंख होकर के पंछी उड़ नहीं सकता है, और एक ही पहिए से रथ चल नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य ने अगर मोक्ष चाहता है, धर्म कर्म में वृद्धि चाहता है, तो विवाह आदि जरूर करना चाहिए। विवाह करने के बाद अपने जोड़े में जो कर्म करता है उसी से मनुष्य की धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है, कामना भी पूर्ण होती है, और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए बेटा चारों पुरुषार्थ में सबसे बड़ा है गृहस्थ जीवन है। क्योंकि गृहस्थी ऐसा है जिसके वहाँ ब्रह्मचारी लोग भी खाना खाते हैं, वानप्रस्थी लोग भी खाना खाते हैं, और सन्यासी लोग भी जिसके घर में मांगने जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन से ही 3 आश्रमों की पूर्ति होती है। इसलिए मनुष्य ने अवश्य जो है विवाह करना चाहिए। तो पिताजी ने जब समझाया, परिवर्तन घर आए, और घर आकर के इसके थोड़ी मेरे शरीर की 3 ही गतियां तो हैं, जला दोगे तो राख बन जाएगी, खड्डे में डाल दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, नदी में बहा दोगे तो मगरमच्छ आदि मछलियों का भोजन बन करके उनकी विष्ठा के रूप में बाहर आ जाएगा। और चौथा तो कोई रूप है ही नहीं शरीर का, क्योंकि शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के रिश्ते थोड़ी अपने होते हैं, घर बार जमीन जायदाद थोड़ी अपनी होती है। हम कहते हैं ना आजकल एक भाई लोगों में जमीन को खाते हैं, ये जमीन हमको खाती है। इस जमीन ने कितनों को खा दिया बताओ? हमारे बाबू को, दादा को, परदादा को, कितने लोग हुए इस जमीन में, इस जमीन में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए इस घर में। हम भी आए, हम भी चले जाएंगे, हमारा ही थोड़ी है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान कब मिलता है? जब मनुष्य सत्संग जाता है, कि न कुछ लेकर के आता है न कुछ लेकर के जाता है, खाली थैली लाता है कर्मों की, और भर करके ले जाता है अपने कर्मों से। अन्य संसार की जो भी नश्वर चीजें हैं ये सब यही रह जाती हैं। इसलिए बेटा मानव जीवन का परम उद्देश्य है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। महत् सेवां द्वारमाहुर मुक्ते तमोद्वारा योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य सुहृद साधवो ये च। इस मनुष्य के द्वारा ही, मनुष्य योनि के द्वारा ही हम लोग नरक जाते हैं, और इसी योनि के द्वारा ही स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग का जो द्वार है केवल मनुष्यों के लिए खुलता है। पशु पक्षी होकर के कोई हिरण बन गया दूसरे जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले, हो ही नहीं सकता है। कोई कौवा बन गया भगवान को प्राप्त कर ले, हो ही नहीं सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव योनि ही चाहिए, मानव योनि से ही भगवत प्राप्ति होता है। इस प्रकार किसी ने कैसे मास्टर बनन सर बीएड जरूरी है, बिना बीएड वाला अगर लाइन में ठहरा तो उनको एडमिशन मिलेगा क्या? उनको तो भगा दिया जाएगा। इसी प्रकार भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मानव योनि से ही भगवान प्राप्ति होती है, और कोई ऐसी योनि आनी है जिससे भगवत की प्राप्ति होती है। वो तो भगवान जब स्वयं कृपा करें, जैसे गीत पर कृपा, जटायु पर कृपा करी थी भगवान ने,
कि उनका उद्धार कर दिया, पिता के जैसे उनकी अंतिम क्रिया भगवान ने की। तो वो तो जब भगवान ही कृपा करें तब, नहीं तो ये सामर्थ्य हम में नहीं है। मानव योनि से ही भगवत की प्राप्ति होती है। इसलिए इसी मानव योनि से किए हुए कर्म से मनुष्य सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है, स्वर्ग को भी जाता है, नरक आदि योगों को भी जाता है। इसलिए बेटा यह मानव जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं, तब यह मानव जन्म मिलता है। सूरत दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सभी शास्त्र पुराण सदग्रंथ यह कहते हैं कि इस मानव योनि में आने के लिए देवता लोग भी क्या करते हैं, तड़पते हैं। अरे देवता भी कहते रे मैं मानव होता, सत्कर्म करता और स्वर्ग में राज्य करता। तो सूरत दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव योनि है। बेटा खाने पीने लड़ाई झगड़े में यह मानव जीवन नहीं बिताना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य है भगवत को प्राप्त करना, और उस भगवान को प्राप्त करने में कोई अगर हमारे बीच में कोई बाधा आ रही है, उस बाधा को छोड़ देनी चाहिए। सस्यात् पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यात्, पति न सस्यात्, नमो चयेत्या समपेत मृत्युम। हम लोग भजन कर रहे हैं, कोई गुरु कहे भजन मत करो तो उसको गुरु नहीं मानना चाहिए। वो गुरु नहीं, वो क्या है, वो हमको नरक ले जाने वाला है। तो उसको अपना पिता अपना उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो अपना ही स्नेही जन क्यों न हो, उसको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, करोड़ों शत्रु के समान। तो अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं किसने किसको छोड़ दिया। भगवान का जप करने से प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने रोका, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। प्रमाण दे रहे हैं। विभीषण ने अपने भैया रावण को छोड़ दिया, और भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया। राम से जब अलग किया था बदमाश, तो भरत जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया कि उस भगवान परम ब्रह्म को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुमको छोड़ देता हूँ। ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया था। आगे आप कथा सुनेंगे। भगवान के जब मित्र भात मांगने गए भद्रोण में, तो यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, वहां गए, देखा कि बहुत पुए रखे हैं, सिंगल आदि लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुमको क्यों दें। लेकिन जब वो उनकी पत्नियों के पास गए, तो उनकी पत्नियां भगवान का नाम सुन करके सुंदर पुए पकवान बना रही है। उनके पतियों ने मना किया, तो उन्होंने पतियों को छोड़ दिया और भगवान को खिलाने की। असली वही है जो हमको भगवान से जोड़ दे, वही अपना गुरु, अपना पिता, अपना भाई बंधु के समान छोड़ देना चाहिए। ऐसा ज्ञान दिया। सभी पुत्रों से कहा जाओ राज्य में जाओ, पर इस बात का याद रखो कि ये राजगद्दी जो है ये सदा एक समान नहीं रहती है। जिस प्रकार आज बच्चा कल युवा और परसों बुढ़ा होना पड़ता है, उसी प्रकार आज मिली हुई गद्दी एक न एक दिन छोड़नी पड़ती है। कितने आए इस गद्दी पर, कितने गए। बेटा कभी अभिमान मत करना। पुत्रों को ज्ञान दिया, वन में ही रहने लगे, वन में ही अवधूतों का बेज बना लिया। मन समय व्यर्थ में ले रहे हैं कि अपनी उसी में तोड़फोड़ हो जाते हैं। वन में आग लगी, अपने शरीर को उसी में नष्ट कर दिया। भगवान का भजन करके भगवान के दिव्य धाम को चले गए। भरत राजा हुए, वर्षों तक भरत जी नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार यह मुंह ऐसा करने से ही बड़े बड़े पाप दूर हो जाएंगे। अरे महाराज वो तो भगवान का नाम लेना भी नहीं चाहता है, कैसे करूं मैं। पर कहा देवी मुझे लग रहा है आपका उधर पेट भगवान का नाम। इन बच्चों के प्रिंसिपल साहब आए हैं आज यहाँ भागवत कथा में, और बच्चे कहने लगे कि हमारी फोटो हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ दो। तो आप जोशी जी हैं, इनके प्रिंसिपल साहब हैं, और ये बच्चे सब विद्या मंदिर के हैं, तो भागवत में आए हैं और बहुत खुश हैं। आज मन लगा करके सभी इंद्रियों से युक्त होकर के कहने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अपने पुत्र से कह रहा है कि हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कह जाएगा हरि ओम बोलो समय कट जाएगा, राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा, राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा।
बोलो समय कट जाएगा। राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा। राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा। क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके जाएगा। क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके जाएगा। क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके जाएगा। क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया के पसारे जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी जैसे जलती घास की झोपड़ी वैसे तू जल जाएगा। जलती घास की झोपड़ी वैसे तू जल जाएगा। जैसे जलती घास की झोपड़ी वैसे तू जल जाएगा। वैसे जलती घास की झोपड़ी वैसे तू जल जाएगा। वैसे उड़ती कागज पुतली वैसे तू उड़ जाएगा। वैसे उड़ती कागज पुतली वैसे तू उड़ जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। सीताराम बोलो समय कट जाएगा। सीताराम बोलो समय कट जाएगा। राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा। राधे श्याम शुभ ही मनुष्य को फल मिलता है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोमन हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम परम। सांकेत्य माने हंसी में लो, मजाक में लो, गाली दो, कैसे भी दो, भगवान का नाम लेते रहो तो मनुष्य का उद्धार ही हो जाता है। तत्र प्रमाणम, तो प्रमाण क्या है। तत्र प्रमाणम अजामिलः, कहते हैं अजामिल से ज्यादा प्रमाण क्या दें कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा तो इससे ही भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान चले गए अजामिल का उद्धार करने का। इसलिए मानव जीवन में जो परम लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है। अभिमान आ गया तो मनुष्य का पतन होता है। ज्ञान आ गया, ज्ञान का साथ अभिमान आ गया तो मनुष्य का पतन हो जाता है। पर भक्ति रूपी सत्संग में ऐसी भक्ति मिलती है कि मनुष्य जितना जो है उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना बनते जाता है। जो जितना सत्संग में जाते रहेगा वो उतना अपने को छोटा समझते रहेगा, उतना अज्ञानी जो है अपने को समझते रहेगा। ये जब तक मनुष्य सत्संग में नहीं जाएगा तब तक उसकी बुद्धि का जो है उद्घाटन नहीं होता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि सत्संग में जाकर के हमको जीवन जीने की शिक्षा मिलती है कि कैसे और थोड़ा कल की कथा आती है 6वें स्कंद में। कल आप लोगों ने कथा सुनी कि राजा दक्ष जो प्रजापति है, दक्ष प्रजापति का सिर कटा तो क्या बकरी का सिर लगा। हाँ, तो बकरी का सिर लग गया दक्ष प्रजापति। अब देवताओं का प्रजापति है, जैसे सभापति होता है गांव का, ऐसा प्रजा का पति है। अब जब देवताओं की सभा बैठती है तो दक्ष प्रजापति खुशी खुशी करते हैं, कान खुशी करते हैं कि देखो हमारा राजा है और देखो सिर बकरे का है, इसकी भाषा ही हमारे समझ में नहीं आती। छोड़ने में क्या है, आदमी मरना में तो सुसाइड करना, जिंदगी बन जाती है बनाने में, बिगाड़ने में 5 मिनट में जहर खाओ। पद्म पद्भ्या प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजपद रुजिरो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुर्पणख्या प्रिय विरहरुदा रूपितो भूविजंभ स्रष्टा तस्त निबंध विविलसत गोपी सहस्रावतम। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा कह दी कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम। राम जी का जब जन्म हुआ, राम जी की बाल लीलाएं भी कोई जैसे कृष्ण जी की बाल लीलाएं हैं, राम जी की कोई, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं मर्यादा दिखाने, तो जन्म से ही मर्यादा उन्होंने दिखाई। तो जब कुछ बड़े हुए गुरु के कहने पर अपने गुरु के आश्रम में चले गए
वहाँ ताड़का आदि अनेक राक्षसियों को मारा और गुरु के यज्ञ में जो विघ्न कर रहे हैं उनको नष्ट किया। एक बाण के द्वारा मारीच को जो है लंका में पहुंचा दिया। गुरु के कहने पर जनकपुर में जाने लगे तो मार्ग में गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किया, से द्वारा उनका उद्धार किया। जनक नंदनी सीता के साथ भगवान का पाणी ग्रह हुआ। सीता जी को लेकर के अयोध्या में आए। अयोध्या में राज तिलक की तैयारी हो रही है, पर कैकेयी के कहने पर राज तिलक छोड़ करके वन में जाना पड़ा और वन में जाकर के उस बैरूप्या शूर्पणखा को विरूप बनाया। फलस्वरूप सीता का हरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव से मित्रता हुई। भगवान अपने वानर सेना के साथ मित्रता करके विभीषण की सहायता से लंका में गए और विभीषण के ही अनुरूप, क्योंकि रावण को भगवान कितने बाण मार रहे हैं, रावण मर नहीं रहा है। तो विभीषण कहता है महाराज नाभि कुंड पीयूष बस जाके, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक वो अमृत का कुंड समाप्त नहीं होगा रावण नहीं मरेगा। तो विभीषण की सहायता से रावण का वध किया और विभीषण को लंकापति बनाया। सीता जी कल को लेकर के अयोध्या में आए। 11,000 वर्ष भगवान ने राज्य किया और अंत में सभी अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा कह दी यहाँ पर। अब परीक्षित कहते हैं महाराज अब चंद्रवंश क्या है, चंद्रवंश की कथा भी सुनाइए। सूर्यवंश में तो राम जी हुए, चंद्रवंश में श्याम जी हुए, तो महाराज चंद्रवंश की कथा सुनाइए। अब कथा तो बहुत लंबी है, चंद्रवंश की समय हो गया है। तो कहते हैं मथुरा के राजा है उग्रसेन, उनका एक पुत्र है कंस। कसी हिंसायाम दादू, जो हिंसा ही करने में रहता है कंस। इनकी एक चचेरी बहन है देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी से जब हुआ तो कंस तो बड़ा ही अधर्मी जाए, क्या किया जाए, मैं बड़ा कठोर हूँ, मेरी सब लोग जानते हैं कि कंस बड़ा हिंसक है। आज थोड़ा ढोंग करूँ, सबके मन में अपने लिए जगह बनाऊं, थोड़ा रोने का क्या करूँ, नाटक करूँ। कंस जोर से रोने लगा, बहन तू चले जाएगी, अब मैं अपना बहन किससे कहूँगा। रथ पर बैठ करके खुद ही रथ हाँकने लगा, ढोंग करने लगा, रोने लगा। तो सब जनता कहने लगी अरे हम तो कंस को जितना सोचते थे कठोर, ये इतना कठोर नहीं है, ये नारियल का जैसा है, बाहर से कठोर है पर अंदर से क्या है, मुलायम है। तो सब क्या हो, कंस को देख करके सब विचार करने लगे यह अच्छा आदमी है, कड़क आदमी है, डांटता है पीटता है पर अंदर से बड़ा मुलायम है। तो भगवान तो कंस की जो है फूल पट्टी खोलने वाले थे। तो आकाशवाणी हो गई उसमें कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता या बहसे बुधः। अरे पाखंडी, तू जिस बहन के गमन में रो रहा है इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई तो अब अधर्मी कंस सोचने लगा इसका 8वां लाल मेरा काल होगा, ऐसा है इसको ही मार देता हूँ। अपना नीचे चला गया, बहन के बाल पकड़ के नीचे रथ से नीचे खींच दिए, तलवार पकड़ के जो ही मारने के लिए तैयार हो गया तो वसुदेव जी आ गए। अरे भैया ये क्या कर रहा है, एक तो यह दुल्हन है, तुम्हारी बहन है, तुमको ऐसा कलंक लगेगा, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे नाती पोतों का क्या कलंक रहेगा कि कंस ने अपनी बहन को विदाई के समय ही मार दिया था। महाराज जिसका जन्म होता है उसको मरना जरूरी पड़ता है, क्योंकि ऐसा कर्म न कर, पुत्र के द्वारा मरना है तो मैं इसके पुत्र को अवश्य आपको दे दूंगा। तो कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक समय बाद एक पुत्र हुआ, वह पुत्र पकड़ करके वसुदेव जी गए कंस के पास। तो जब कंस के पास गए तो कंस ने उस बालक को देखा, उस बालक को देख करके कंस को दया आ गई। अरे पहले गर्भ से थोड़ी मरना है, मुझे तो 8वें गर्भ के द्वारा मरना है। कहा जिया जी इसको ले जाइए, इससे डर नहीं है। तो वसुदेव जी उसको लाए देवकी के पास, कहने लगे देवकी देखो कंस ने हमारे पुत्र को छोड़ दिया है। तो देवकी और वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ऊपर से देख रहे थे, नारद जी दौड़े दौड़े कंस के पास, अरे कंस ये वसुदेव जी क्या ले जा रहे थे। अरे मेरी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया है और मैंने उसको जन्म जो है मारा नहीं, उसको दान दे दिया है, जन्म अपने आप जीता है।
अरे क्यों छोड़ा, वो तो तुम्हारा काल हो सकता है। नहीं नहीं, ये पहला थोड़ी, मुझे तो 8वां गर्भ से डर है। तो नारद जी ने अपने झोले से एक निकाला कमल का फूल और गिनवाने लगे। देख भैया कितनी पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हुई। तो नारद जी कहते जहाँ पर 8 हुई अब उससे गिन। अब 8वीं बन गई पहली और पहली बन गई 8वीं। तो ऐसे गिनाया, बुद्धि भ्रमित कर दी। अरे भैया ये देवताओं की गणित है, वहाँ 8वां भी पहला बन जाता है, पहला भी 8वां बन जाता है। ये हम मानवों के बाद 7 के बाद 8 आता है, और कमल की पंखुड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से गिन कहा तो 8वां क्या बन गया, पहला बन गया। तो देवताओं की गणित है भैया, वहाँ 8वां भी पहला बन जाता है, पहला भी 8वां बन जाता है। भड़का के नारद जी तो चले गए। कंस इतना क्रोधित हो गया, इसका मतलब यही मेरा काल है, बुलाओ बच्चे को। बच्चों को मार दिया। और 7वीं बार आज देवकी जी गर्भवती हुई और इनके गर्भ में साक्षात शेषनाग के अवतार बलराम जी चले गए। भगवान विचार करने लगे, बलराम जी तो शेषनाग के अवतार हैं, कंस इनको मारेगा तो उससे पहले यही कंस को मार देंगे, क्योंकि सर्प के अवतार है। और यही कंस को मार देंगे तो फिर मेरा अवतार ही कैसे होगा, मैं जन्म ही। वसुदेव की दूसरी जो पत्नी है रोहिणी, वह यशोदा के साथ गोकुल में रह रही है। तो इस बच्चे को यहाँ से उठा करके वहाँ गर्भ में डाल दो। तो योग माया ने उस बच्चे को एक जगह से उठा करके दूसरे गर्भ में डाल दिया। तो यहाँ मथुरा में सब चल गया कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वह क्या हो गया, च्युत हो गया है, गिर गया है। कम से कहता है अपने आप मर गया, ठीक है, नहीं तो मुझे मारना पड़ा। अब भगवान स्वर्ग से आने लगे, अब मेरा समय आ रहा है भैया। तो देवता लोग कहते हैं महाराज हम भी आते हैं आपके साथ, हम भी लीला करेंगे। तो ठीक है तुम भी करोगे, चलो कोई मोर बन जाओ, कोई बंदर बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई लता बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ, चलो वृंदावन में। तो सब देवता, कोई गोपियां बन गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वृंदावन में आकर के गोपियों का रूप ले लिया, वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में। तो आज भगवान गर्भ में आ गए। धीरे धीरे भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गई, अष्टमी आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। और रात के 12 बजे जो अजन्मा भगवान है वही अजन्मा भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बालक जब जन्म हुआ तो वसुदेव देवकी क्या देखते हैं, तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्षम कलक्षोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशोभगम। बालक कैसा है, अद्भुत बालक है। अभी थोड़ी देर रुक जाना बना। अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक क्यों है, अद्भुत बालक है। अब तो हम मथुरा ही छोड़ गोकुल छोड़ा, मथुरा में जो हल्ला हो जाएगा तो कंस उड़ जाएगा, न उठ लो बता, कंस आलो फिर कांपड़े लीला हुई। तो मथुरा में तो गुपचुप लीला हुई भगवान की, गोकुल में होगा उत्सव, मथुरा में थोड़ी होगा। मथुरा में हल्ला करला भगवान रोए ले नहीं। भगवान का जब राम जन्म हुआ रोए तो, लेकिन कृष्ण जन्म में रोए नहीं भगवान, रोते तो कंस उड़ जाता, फिर पूरी लीला ही बिगड़ जाती। एकदम मथुरा ही जो चुपचाप रुन गए, गुपचुप रुन गए। हाँ, तो कैसे बालक है, अद्भुत बालक है। अद्भुत क्यों, बालक नग्न पैदा होता है या कपड़े पहन के, पीताम्बरम, पीताम्बर ओढ़ के आए। बालक 2 हाथ वाला होता है या 4 हाथ वाले हैं। बालक रिक्त पानी खाली हाथ आते, एक हाथ में शंख चक्र गदा और कमल धारण किया। वसुदेव देवकी ने बहुत सुंदर स्तुति की। देवकी जी कहती है महाराज विभर्ति सोयम मम गर्भ गोभू, जो सारे संसार को प्रलय के समय में अपने गर्भ में रख देता है, आज वह भगवान मेरे गर्भ में कैसे आ गया। अहो निर्लोके विडम्बनम, यह कैसी विडम्बना होगी, जो पूरा संसार जिसके मुख पर है, जिसके पेट पर है, आज वह मेरे गर्भ में कैसे आ गया। भगवान कहते देखो अभी स्तुति का समय नहीं है, अगर हल्ला करोगे पहले जग जाएंगे और कंस उड़ जाएगा तो लीला बिगड़ जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करें, मुझे पकड़ के गोकुल में रख करके आओ, नंद बाबा के वहाँ कन्या का जन्म हो रहा है, चुपचाप कन्या को उठा करके लाना, किसी से कुछ मत कहना। कह करके माता कहती है भैया कर तो लेंगे, तुम तो बाप बन के आओ, पहले पुत्र बन के तो आओ, तुम तो बाप बन के आए हो। माता अपनी सोमती डोली तजहू तात यह रूपा कीजिए शिशु लीला,
अरे तात हे पिताजी, पहले ये रूप तो छोड़ो, शिशु लीला करो तभी तो हम अपना बच्चा मानेंगे। तो तुरंत भगवान ने प्राकृत बभूव शिशु, शिशु का रूप ले लिया। तो उसी समय वहां डडिया प्रकट हो गई। नंद बाबा ने डडिया में रखा और सिर पर भगवान को रखा, तो सब बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। जितने भी जो दूत हैं कंस के, वो सब खर्राटे बजा करके सोने लगे। बाहर आए तो ले जाने लगे, तो आकाश से बारिश होने लगी, क्योंकि आकाश वाले कहते हैं हम भी घनश्याम तुम भी घनश्याम, महाराज आज का दर्शन कर रहे हैं तो कुछ तो दें, हमारे पास पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल नहीं है, जली जल है महाराज हमारे पास, इसलिए जली जल हम आपको दे रहे हैं। तो क्या करें, बारिश करने लगे। शेषनाग अवतार, बलराम सोचते हैं छोटा बच्चा प्रकट हुआ है, बारिश हो रही है तो कहीं भीग न जावे, ये सोन बगार बाड़ी नहीं खुलेगी। शोफण लगा करके शेषनाग पीछे से छाता का काम करने लगे। यमुना जी में गई तो यमुना जी में बाढ़ आ गई। भगवान यमुना जी कहती है आज मेरे प्रियतम आए हैं, एक बार इनका पांव जरूर धोऊंगी, मैं इनका स्पर्श करूंगी। धीरे धीरे बाढ़ आते आते वसुदेव जी के दाढ़ी तक आ गई। भगवान विचार कर रहे हैं यहाँ पिताजी की दाढ़ी डूब रहे हैं, दाढ़ी को छू दिया और ये मुझसे मिलने आ रही है, ऊपर से एक लात मारी नदी में, यमुना में। ये शर्म नहीं आती, ससुर के सामने मुझे मिलने आती है। तो जैसे ही भगवान ने लात मारी तो भगवान के पांव का स्पर्श किया, टोकरी से भगवान का पांव बाहर आता है ना, आप लोग देखते होंगे कैलेंडरों में। जैसे ही यमुना ने स्पर्श किया तो यमुना घुटनों तक चले गई। गोकुल में गए, वहाँ यशोदा जी सो रही हैं, सभी गोकुलवासी सो रहे हैं। लाला को वहाँ रखा, वहाँ देखा एक सुंदर कन्या का जन्म हो रहा है। उस कन्या को पकड़ के लाए। जैसे ही कन्या को पकड़ के मथुरा में लाए तो कन्या को देवकी की गोद में रखा, तो कन्या जोर से चिल्लाई, रोने लगी। जो जागे कंस दौड़ा दौड़ा आया, उसको पकड़ के कहने लगा, रे आकाशवाणी तो कह रही थी जो लड़का लाल होगा वो काल होगा, लाल नहीं है तो लाली हुई है, लड़की हुई है, उसको भी नहीं छोड़ता हूँ। पकड़ के हाथ पकड़ के घुमाने लगा पटकने के लिए, तो वह हाथ छोड़ करके स्वर्ग में चले गई। अष्टभुजी आदिशक्ति भगवती का रूप ले लिया और कहने लगी, अरे मंद किम मया हत्या मंद, हे मंद तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो गया है। तो कंस डर गया, अरे बहन जी बता दो कहाँ प्रकट हुआ है, पूरी कुंडली थोड़ी बताऊंगी, बड़ा राजा बनता है अपने आप ढूंढ का। तो कह करके वो आदिशक्ति भगवती महाकालिका का रूप दे करके अपने दिव्य धाम को चले गई। यहाँ कंस परेशान हो गया, जो मथुरा की बात है, कंस को परेशान होने दो। हम लोग चलते हैं कहाँ, गोकुल में। नंद बाबा हो गया 90 साल आ गया, 80 साल के उन्होंने घर वाले देव की यशोदा माता, आज तक कोई नंतिरा नाती। एक दिन ब्राह्मण आए, नंद बाबा ब्राह्मणों के साधु संतों के बड़े भक्त हैं, खूब उनको माल पुए खिलाए, खूब मट्ठा पिलाया, माखन खिलाया। ब्राह्मण लोग डकार मारे और नंद बाबा को आशीर्वाद दे, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे देना, कोई दिख बेट देना, 90 साल में कांपटे हो मिल पुत्र, अच्छा आशीर्वाद देते, अब ये खाली व्यर्थ वाला आशीर्वाद क्यों दे रहे हो। ब्राह्मण कहते हैं हमारे मुख से निकल गया है तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण भगवान की ही कृपा है। अरे क्यों नहीं होगा, हम तुम्हारे लिए ऐसा मंत्र जपेंगे, बस तुम हमको खूब माल पुआ खिलाते रहो, हम तुम्हारे लिए मंत्र सटकाते रहेंगे। नंद बाबा कहते हैं 9 लाख गैया हैं, कोई कमी नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम क्या करो मेरे लिए मंत्र जपो। तो ब्राह्मणों के लिए अलग स्थान दे दिया। महाराज खूब वहाँ मालपुए घुटने लगे, रबड़ी बनने लगी, तो ब्राह्मणों को दूध दही आदि खिलाने लगे, ब्राह्मण मंत्र जपने लगे। 3 महीने में मंत्र का प्रभाव हो गया कि यशोदा मैया आज 80 साल में गर्भवती हो गई। तो सारे गोकुल में उत्सव हो गया कि देखो भैया ये तो अनहोनी हो गई। 90 साल के नंद बाबा 80 साल में यशोदा मैया गर्भवती हो गई है। अरे भगवान जब देते हैं तो भगवान पात्र आज कुछ नहीं देखते, भाव देखते हैं। देखो आज ब्राह्मणों के मंत्र के प्रभाव से यशोदा मैया के घर में लल्ला होने वाला है। सभी बड़े उत्सव होने लगे, सभी अपने अपने लिए 22-22 गज का जो है लहंगा सिलवाने लगी कि बधाई में इसी को पहनकर जाएंगी। अनेक प्रकार की तैयारियां करने लगी। यहाँ पर क्या देखते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कि यशोदा जी तो सोई हैं, सुनंदा जी उनकी सेवा करने आई है। तो सुनंदा जी गई यशोदा जी के कमरे में, तो देखा यशोदा जी को नींद आई है और नील लोही का बालक खेल रहा है वहाँ। अरे भाभी को नींद आई है
अरे जोर से कहती है हो गया हो गया हो गया। दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो अगल बगल वाले दौड़ करके आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे अभी कुछ नहीं हुआ है, होता तो तुमको बता देते। ये बताओ हमारे नंद बाबा कहाँ हैं? अरे नंद बाबा यमुना जी में जप कर रहे हैं। नंद बाबा को मिलने चली गई दौड़ करके कि पहले ताली लगा दी कमरे में कि कोई और न जावे। तो ताली लगा करके यशोदा जी सोई है, वो बच्चा खेल रहा है। दौड़ी दौड़ी यमुना नदी के तीर पर गई तो वहाँ क्या देखा? नंद बाबा जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? अभी तो हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं है, न जाने क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, मेरे जैसा होगा कि यशोदा के जैसा होगा। देखो इतना संतान की लालसा में सब मंत्र भूल गए। यशोदा जी सोई हैं, नंद बाबा पुत्र का मुख देखने के लिए मंत्र भी भूल गए। न जाने क्या हुआ, क्या होगा और कब होगा, कैसा होगा, ये जप रहे। सुनंदा जी ने देखा कि भैया पुत्र के लिए बड़ा जो है लालायित है। दौड़ करके गई, भैया हो गया हो गया। तो नंद बाबा ने माला भी फेंक दी, खड़े हो गए दौड़े दौड़े। अरे बहन क्या हुआ? ऐसे नहीं, पहले माल बताओ, कुछ इनाम दो। तब गले से 9 लाख का हार निकाला, गले डाल दिया। ले बहन, इतने से नहीं और दो। चाबी खोल के दे दिया आदमी, ले तेरे को जो चाहिए वह तू ले ले। अब बता क्या हुआ? भैया कान लाओ। ए नंद बाबा, तेरे घर में लाला का जन्म हो गया है, बोल नंद के लाला की। नंद बाबा दौड़े दौड़े घर आए। अब घर पुत्र को ऐसे ही नहीं देखते थे। पहले क्या करते थे? जाति कर्म करते थे, गणना करते थे कि इसका मुख हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, कोई मूल में तो नहीं हुआ है, कोई अश्लेषा में तो नहीं है। तो दौड़े दौड़े ब्राह्मणों को बुला करके लाए। अरे ब्राह्मण देवताओं, आओ जाति कर्म संस्कार कराओ, बताओ बच्चा कैसे में हुआ है? अरे महाराज अष्टमी के दिन हुआ है, इससे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र है, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा की प्रिय पत्नी है रोहिणी, उसमें हुआ है, उससे ज्यादा क्या मांगते महाराज? तो ठीक है भैया, अब तो स्वस्ति क्या करा दो, जाति कर्म करा दो। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जाति कर्म संस्कार करने लगे। तो नंद बाबा से कहते हैं फूल चढ़ाओ। नंद बाबा का ध्यान है पुत्र में, कैसा हुआ मेरे जैसा होगा कि यशोदा का जैसा हुआ होगा। तो नंद बाबा क्या करने लगे? अच्छे चढ़ाने लगे। सब कहते हैं, नंद बाबा कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे महाराज जल चढ़ाओ, तो सब वो नंद बाबा दूध चढ़ाने लगे। तो इसलिए ऐसा करते हैं, आप ही पूजा कर दो, मैं तो अंदर जाता हूँ। तो नंद बाबा अंदर जाने लगे। सभी गोपियां कहते हैं ऐसे फटे कपड़ों में थोड़ी देखोगे लल्ला को, बढ़िया कपड़े पहन के आओ। नंद बाबा बढ़िया धोती पहन करके आए, पीला कुर्ता पहन करके आए, मुख में पान दबा दिया, माथे पर तिलक लगा दिया, गले में माला डाल दी, अंदर जाने लगे। सब कहने लगे अब ठुमका लगाते हुए जाओ। तो नंद बाबा नाचते हुए प्रसूति का घर में जा रहे हैं। जब सभी को पता चल गया कि नंद के घर में आज लाला का जन्म हो गया है, तो सभी नंद के बाबा को बधाई देने आ गए। तो हम भी अपने मन को गोकुल चलते हैं, जहाँ नंद बाबा के घर में आज आनंद का जन्म हो गया है। बोल नंद के लाला की। ओ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देखिया में नंद घर लाला। वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, यदु वंश के कुल का उजाला हुआ, यदु वंश के कुल का उजाला हुआ। कोई गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, सखी गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, सखी गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, सखी गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले बोल आनंद के बरसाने वाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। वंश के कुल का उजाला हुआ, सभी मिल के गाल करे
जय जय गोपाल सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल सभी हिल मिल के गाल करें जय जय गोपाल सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल आज शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल बाज घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल आज शंख घड़ी जहाँ लाला हुआ झूले पलना में ललना जहाँ लाला हुआ झूले पलना में ललना जहाँ लाला हुआ देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर यदुवंश के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ बोल नंद के लाला की हमने सुना आज लाला का जन्म हुआ है तो सभी कहने लगी लाला का बधाई दे दो तो सभी गोपी जो है अर्धनारी कह रही है कि लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला दे दो बधाई गोपनंद के लाला की तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं तब अवतार ही खल निग्रहाय भगवान का अवतार होता है अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए तो आज भगवान का अवतार हो चुका है कल को भगवान की बाल लीलाएं नामकरण और आकर के कथा श्रवण करें अब आरती होगी सभी लोग आरती ने भगवान की भगवान का नाम ही आनंद है इसलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो नंद के लाला भयो नंद का पुत्र हुआ नहीं कहा नंद के आनंद भयो क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो जाती है और सभी परिवार वाले आरती ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले ओम को प्राप्त से है आरती भागवत भगवान जलाला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भाग
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरम्। मानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं मयाङ्गं सीता सायक चारुश्याम नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संतुष्टो भवतु मे प्रभो निराजनं मे, संतुष्टो भवतु मे प्रभो निराजनं ते जलेन श्रीगणेश। माता पितृजन कमलों के, सद्गुरुदेव भगवान के बताए। हर 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 महादेव, बोल साचे दरबार की। योगी भक्त जिस भावना से आए, ज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति हो, जो रोग में पड़े हैं उनका रोग दूर हो जाए, जो बंधन में फंसे हैं उनका बंधन दूर हो जाए। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, खूब घर में रिद्धि सिद्धि हो, भगवान की अचल जो है भक्ति मिलते रहे। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। छोड़ के कान्हा रे घर तो मेरे आना, कान्हा रे घर तो मेरे आना। गोकुल की गलियां छोड़ के, और कान्हा गोकुल की गलियां छोड़ के। प्रीत की डोरी छूटी नहीं, कान्हा तेरा साथ चुराना तेरा अच्छा नहीं। माखन चुराएगा मार बहुत खाएगा, माखन चुराएगा मार बहुत खाएगा। आकर के कान्हा आकर के रास रचाना रे, कान्हा रे तो मित्रों, अब मैं जा रहा हूँ भोजनशाला की तरफ, और यहाँ भागवत कार्यक्रम समापन हो चुका है, कथा का समापन हो गया है, और अब भोजन लोग कर रहे हैं। गुरु जी प्रसाद ले लिया, ठीक है भोजन।
तो यहाँ चल रहा है भोजन का कार्यक्रम। तो मित्रों मैं आ गया हूँ भोजनशाला में और यहाँ सब बच्चे लोग भोजन करने लग गए हैं और ये वाला प्लेस है बच्चों का। और यहाँ भोजन कर रहे हैं बड़े लोग, ये देखिए। जय हो साली जी। कैसा हो रहा है भोजन? प्रसादी कैसी हो रही है? आओ सर। तो मित्रों सारे भक्तगण प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और क्या क्या खा रहे हो आप भाई? खीर है, सब्जी है। कैसा बना है? बहुत अच्छा, बढ़िया। हमारे सारे कार्यकर्ता हैं और जो खाना खिला रहे हैं ये देखिए मित्रों, ये कार्यकर्ता सब लगे पड़े हैं और सारी व्यवस्था कर रहे हैं लड़के, और लगातार भक्तजन खाते रह रहे हैं और जाते रह रहे हैं। तो मित्रों इस तरीके से यहाँ पे सारी श्रद्धालु, अच्छा आप भी है, तो सब लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं और ये प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पाठक जी भी आ गए और पत्रकार महोदय, भोजन हो गए, कैसा रहा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो मित्रों यहाँ इस तरीके से लंगर का आयोजन किया गया है और सारे श्रद्धालुगण भोजन पा रहे हैं। Adeus.